कि साजिन बाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से लगाए रखना। कहते भी हैं कि आज़ाद कर दिया है। सतगुरु आप जी ने अपने दर पे सर झुकाने से आबाद कर दिया है। सच्चे पातशाह ये हमें ये ज्ञान कराने से हमें हमेशा आप जी की कैद मिली रहे, यही आप जी से आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह इतनी आज़ादी देना कि आपकी कैद में रह सकूं, आपकी कैद में रह सकूं। सतगुरु माता जी आप जी ने अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर हमें मुक्ति का रास्ता दिखा दिया है और ये भी समझा दिया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा कि मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। कि मुक्ति का हकदार वही है, मुक्ति उसी को मिलनी है जो ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करता चला जाता है। और कहते हैं कि कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है, जो हमेशा इस नाम का ही अमृत पान करता चला जाता है। जो सतगुरु कहे सुकार कमाए, जो गुरु के सतगुरु के कहे अनुसार काम करता चला जाता है, उसकी मुक्ति संभव है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं और हम इन बातों को अपने जीवन में ढालते चले जाएं और अपना जीवन सुखमय बनाते चले जाएं। ऐसे ही दासी मुक्ति के पथ पर ही ये स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। और सतगुरु आप मुक्त है, आप मुक्त है और हमें भी मुक्त करने के लिए साकार रूप में इस संसार में आया है। ये मानव चोला लेकर आया है, हम इसको मानव ना समझें। यही रब है, यही रब है, यही सतगुरु है, यही निरंकार है। हम हर पल इसका दीदार करते हुए, हम इसके एहसास में रहते हुए अपना ये जीवन गुजारते चले जाएं। ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि ये ज़िंदगी हमारी कितनी है, कितने हमें मालिक ने श्वास बख्शे हैं। इन श्वासों के रहते हुए हम अपने जीवन में इन सुंदर पलों का आनंद लेते चले जाएं और सतगुरु का हर पल शुक्राना ही करते रहे। जितना जितना हम शुक्राना करेंगे उतने उतने हमें सुख मिलते चले जाएंगे। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सही मायनों में जो हर हाल में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इसका शुक्राना ही करते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी तूने किया है ठीक ही किया है। इसके भाने में रहते हैं तो उनके दरवाजे पर खुशियाँ दस्तक देती हैं, उनके दरवाजे पर खुशियाँ खड़ी होती हैं। इस तरह हमने हर पल सतगुरु निरंकार का शुक्राना भी करना है और जो हमें मुक्ति का रास्ता सतगुरु ने बताया है, दिखाया है, हमने इस रास्ते पर अंतिम श्वास तक चलते चले जाना है। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही मुक्ति है। जो अपने आप को जीते जी इन श्वासों के रहते हुए सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसी की मुक्ति संभव है। और गुरु बिना कोई भी मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु आप मुक्त है, इसलिए मुक्ति का साधन भी इसी के पास है, मुक्त भी यही करा सकता है। संगत जी दासी स्टोरी शुरू करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो भी उनका सत्संग सुनने के लिए आता, उसे वह बुराइयां त्याग कर, बुराइयां छोड़कर अच्छा बनने का उपदेश देते। इसी दौरान उन्हें उपक नाम का एक गृह त्यागी मिला। वह गृहस्थ को संसारिक प्रपंच मानता था और किसी मार्गदर्शक की खोज में था। भगवान बुद्ध जी के
तेजस्वी मुख को देखते ही वह मंत्रमुग्ध होकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि पहली बार किसी का चेहरा देखकर उसे अनोखी शांति मिली है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, मुझे आभास हो रहा है कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, हाँ, यह सच है, मैंने सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ऊपक यह सुनकर और भी इम्प्रेस हुआ। उसने पूछा, आपका मार्गदर्शक गुरु कौन है? तो भगवान बुद्ध जी ने कहा, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, मुक्ति का सही रास्ता मैंने स्वयं खोजा है। क्या आपने बिना गुरु के तृष्णा अक्षय कर लिया है? भगवान बुद्ध बोले, हाँ, मैं हर प्रकार के पापों के कारणों से पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ। ऊपक को लगा कि बुद्ध अहंकारवश ऐसा दावा कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के मन में अहंकार आ गया है। कुछ ही दिनों में उसका मन भटकने लगा। एक शिकारी की युवा पुत्री पर मुग्ध होकर उसने उससे विवाह भी कर लिया। फिर उसे लगने लगा कि अपने पेरेंट्स व परिवार को छोड़कर उनसे एक प्रकार का विश्वासघात किया है। फिर वह भगवान बुद्ध जी के पास पहुंचा। साध संगत जी, कहा गया है कि जब ऊपक को लगा कि महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी के मन में अहंकार आ गया है, तो ऊपक का मन भटकने लगा। उसने एक शिकारी की युवा पुत्री पर मुग्ध होकर उससे विवाह भी कर लिया। फिर उसे लगने लगा कि वह अपने पेरेंट्स, वह अपनी फैमिली को छोड़कर उनसे एक विश्वासघात कर रहा है। वह फिर भगवान बुद्ध जी के पास पहुंचा। संशय ने पूर्ण विश्वास व श्रद्धा का स्थान ले लिया। जब मन में पूर्ण विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई, तो कहते हैं कि जब मन में विश्वास और श्रद्धा घर करती है, तब ये ब्रह्म ज्ञान भी मन में टिकता है। सबसे पहले मन में श्रद्धा लानी होती है, विश्वास लाना होता है। जिनकी श्रद्धा और विश्वास पूर्ण होता है, उन्हें मुक्ति का रास्ता भी मिल जाता है। तो जिस तरह ऊपक ने पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध जी के चरणों में शीश झुकाया और विश्वास किया, तो कहते हैं कि वह भगवान बुद्ध जी की बात समझ गया और उसको समझ आ गई कि सेवा, सत्संग, सिमरन करके इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद सेवा, सिमरन, सत्संग करके ये मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। तो उन्होंने इस तरह मुक्ति का रास्ता भगवान बुद्ध जी के चरणों से पा लिया और वो मुक्त हो गए। कहने का भाव यही है कि जितना जितना हम सतगुरु की बात को मानते चले जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाती हैं। जब हम सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए अपने जीवन में आगे चलते जाते हैं, तो वाकई ही हमें भक्ति का भरपूर आनंद भी महसूस होता है और हमें मुक्ति का रास्ता भी दिखाई देता है। जीवन में फिर किसी इंसान में कोई फ़र्क नहीं दिखता, जब यह पता है कि परमात्मा का अंश आत्मा हर एक में मौजूद है, यह हमारे अंदर भी है और सामने वाले के अंदर भी है। तो फिर हम इस एक प्रभु को आईने की तरह देख रहे होते हैं। एक दूसरे में, चाहे वो दिखने में हमसे अलग, रहना, खाना, पीना सब अलग करते हैं, पर वो हमारे ही साथ के हैं, हमारी तरह ही इस परमात्मा की अंश है। यह समझ आ जाए तो फिर मानव कभी भी किसी से नफरत नहीं करता, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाता, किसी को जानबूझकर दुख नहीं देता। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें अपने विचारों द्वारा समझाया कि हम उदाहरण भी देखें कि अक्सर कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, हम कभी भी यह नहीं कहते कि हम घर हैं। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर हम रहते हैं। यह आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो वही हमारी असली पहचान बन जाती है, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जिस तरह हम घर तो बार बार बदल लेते हैं, इस तरह
हम घर तो बार बार बदल लेते हैं, उसी तरह ये आत्मा भी युगों युगों से शरीर बदलते हुए इस मानव चोले में जब आती है तो इसका उद्देश्य ही इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना होता है। बाकी सभी योनियों में हम और काम जो अभी मानव तन में कर रहे हैं वो सब के सब कर सकते हैं। सिर्फ परमात्मा प्राप्त करना एक विशेष काम है, एक विशेष अधिकार है कि जब हम मानव तन में आए हैं तो यह प्रभु प्राप्ति करनी ही है। जिनको इस परमात्मा की पहचान हो गई है मुबारक है उनको, जिनको नहीं हुई है वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। जब एक बार ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह प्राप्ति हो गई तो फिर ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको बस केवल संभाल कर ही रखना है, बल्कि इसको हर पल अपने जीवन में हमने अप्लाई करना है। जब प्रभु का एहसास हो जाता है तो वाकई ही हम एहसास भी करते हैं कि अब हम एक बेहतर व्यक्ति हो गए हैं, हम एक बेहतर मानव हो गए हैं। हमारे में वो ह्यूमन वैल्यूज पहले से और ज़्यादा आ गए हैं, यानी कि मानवीय गुण पहले से और ज़्यादा आ गए हैं। फिर हम अगर किसी का दर्द सुनते हैं तो वह अपने आप महसूस होता है और हमारा मन अंदर से कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह हम अपनी सेवा दूसरे के प्रति अर्पण करें, किस तरह दूसरे की ज़िंदगी में किसी प्रकार का सुधार ला सके। जब हम इस प्रकार अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर होने लगती हैं और हम अपने लिए निस्वार्थ और पूरी तरह से समर्पित होकर पूरे संसार के लिए जीना शुरू कर देते हैं। वह जीना मुबारक होता है। अपने जीवन में हम छोटी छोटी बातें ढालकर अच्छाई लाकर अपने आप को बेहतर मानव बना सकते हैं। अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो संसार में गंदगी ना फैलाना, यह जल संरक्षण, यह बिजली को जब इस्तेमाल नहीं करना है तो बंद करना, ऐसी अनेकों बातें चाहे हम बचपन से स्कूल के समय से ही सुन रहे हैं, पर अक्सर हम इसे सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित कर देते हैं। जब समय आता है तो हर एक को पता है कि अगर हमारे हाथ में डस्ट है, कचरा है, तो उसे हमने डस्टबिन में डालना है। फिर भी बेध्यानी में उसे रोड पर या कहीं इधर उधर फेंक दिया जाता है। प्रदूषण एक इंसान के मन में हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक हैं। अगर हम अपने मन को परमात्मा के एहसास से हर समय साफ रख सकते हैं तो हमारे आसपास यह जो सिटी है इसको भी हम बेहतर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। हमने इस संसार में जन्म लिया है तो जब हम इस संसार से रुखसत हों तो इस संसार में अपना पॉजिटिव योगदान देकर जाएं। दातार हर एक पर ऐसी कृपा करे। हम इस तरह सोचें कि तन को तो डेली स्नान करके साफ सुथरा रख लेते हैं, इसी प्रकार हमने अपने मन को भी साफ सुथरा रखना है। दुनिया का असर बहुत अलग अलग रंगों में है। हम जिस भी परिस्थिति से गुजरते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है। अच्छी बात है तो खुशी होती है और अगर कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो मन बुझा बुझा सा रहता है। तो कैसे हर समय एक स्थिर मन और सहज जीवन के लिए हम अगर काम करना चाहें तो वो भी संभव है। उसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करना, बस हमें अपने आप को इस परमात्मा के एहसास में रखना है। फिर जितने पल भी जिएंगे वो एक बिना प्रयास के जीने वाली जिंदगी लगेगी। इस प्रकार जीवन में परिस्थितियों का आना जाना तो रहेगा, पर मन में रहने वाली यह खुशी हमेशा बसी रहेगी। हम जीवन में जहाँ अपने आप को हर पल अपने ऊपर फोकस करके अपना सुधार करते चलें, वहीं अपनी भावनाओं पर इस तरह से कंट्रोल करें
कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हमें परेशान कर रही है, गुस्सा ला रही है, तो होठों से कोई ऐसे शब्द ना सामने वाले को बोल दें जिससे बाद में हमें पछतावा हो। हमारे मन में वो बात आते ही हमारा मन तो खराब होगा, होठों से बात निकाल देंगे तो सामने वाले को भी चोट पहुंचेगी। संसार में तो अक्सर सब उस बात की कि आँख के बदले आँख की बात करते हैं कि अगर किसी ने बुरा किया है तो हम भी उसका बुरा करेंगे। फिर तो वो बात कि दैट लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि अगर आँख के बदले आँख लेने का नियम चलेगा तो सारा संसार अंधा हो जाएगा। अगर हर एक ने यही सोचा कि सामने वाले ने मेरी आँख खराब कर दी तो हम भी उसकी आँखें खराब कर देंगे, ऐसे में तो पूरे संसार ने एक दिन अंधे हो जाना है और उसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं है। जो संत मति वाले सज्जन हैं उन सभी ने युगों युगों से यही मैसेज दिया है कि हर भाषा, हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। अगर किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो दुख पहुंचाती है तो उस समय परमात्मा से उसके लिए भी यही अरदास करनी है कि दातार उसको भी सुमति बख्शे और हमारे अंदर भी इस तरह का कोई अवगुण ना आ जाए जो हम किसी को इस तरह से दुख पहुंचाएं। संत मति वाले कठोर वचनों को भी अक्सर बहुत ही सहजता से अपने अंदर समा लेते हैं, उसको विष की तरह नहीं बनने देते। संत खुद ही अमृत में शीतल जल के समान होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ ठंडक ही पहुँचाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई किसी के कड़वे वचनों के कारण, किसी के वचनों के कारण अपने मन को कड़वा कर लेता है तो फिर अक्सर देखा गया है कि दिन ब दिन उसका स्वभाव बिगड़ता ही चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सह लेते हैं तो जो मैसेज दूसरों को देना है, तो अगर परिवारजन, दोस्त जन में से किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ही आराम से उससे भी बाद में प्रार्थना की जा सकती है कि आपने इस तरह की जो बात की है इसने मेरे हृदय को चोट पहुंचाई है। अब आगे अगर किसी और से ऐसी बात कहें तो उसको इन शब्दों में ना कहें, बल्कि इस तरह बात रखें कि किसी को कोई चोट ना पहुँचे। इंसान के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, हमने खुद यह चॉइस करनी है कि हमने किस रास्ते पर जाना है। एग्जाम्पल यह भी है कि अगर किसी के घर में कोई नशे की बुरी लत में है तो ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर उसके परिवार में से कोई उससे ही सीखकर वही काम कर रहा है और उसी परिवार में से दूसरा कोई बिल्कुल नशे को हाथ ही नहीं लगाता। दोनों ने ही उस व्यक्ति का जीवन देखा है और यही कहा कि उसके जैसा जीवन हमारा भी ना हो, क्योंकि एक इंसान जब नशे में होता है तो अपने आप पर, अपने मन पर उसका कंट्रोल नहीं होता। ऐसे में कोई सही तरीके से चल भी नहीं सकता, तो बाकी सूद बूद की तो बात बहुत दूर की बात है। कोई उस व्यवहार को उस तरह समझता है कि ऐसा व्यवहार करने से खुद को भी परेशानी होती है और परिवार में बाकी लोगों को भी दुख होता है। दूसरा व्यक्ति जब वही बुरी आदतें सीख लेता है तो वो ऐसा बोल सकता है कि मैंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो सिर्फ किसी को देखा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। संतों महापुरुषों ने तो युगों युगों से, भले ही कोई भी युग ले ले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उनसे जब शिक्षा ली जाए तो वो वही होगी कि हम खुद को सुधारें, हमें अपने परिवार का माहौल कैसे सुधारना है और किस तरह से यह प्रेमा भक्ति का संदेश देना है कि परमात्मा को पहले जानना है और जानने के बाद प्यार करते हुए भक्ति करनी है। फिर उस भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। परमात्मा से सिर्फ किसी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं की जाती, यह तो सिर्फ प्यार है परमात्मा से। इसलिए रसना से सिमरन निकलता है और इसलिए हमें आनंद का अनुभव होता है। परमात्मा कोई मोहताज नहीं है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, पर यह भक्ति अगर हम सही तरीके से करेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। अब यह चुनाव भी हमारा अपना है कि हम परमात्मा से किस चीज़ के लिए जुड़े हैं। निस्वार्थ होकर अपनी
कोई ना कोई जो कमी महसूस होती है ज़िंदगी में, उसको पूरा करने के लिए दातार हर एक पर कृपा करे। सभी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने अंदर झांक कर देखें और अपनी कमियां दूर करें। जब खुद को एहसास हो या आसपास वाले कुछ कमी बताएं तो हम अपने स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करें। तो हमें उस इंसान से नफ़रत नहीं करनी, बल्कि उसका आभार व्यक्त करना है कि आपने हमें यह बात बता दी है, हम इस बात का सुधार करेंगे। और दातार सभी पर कृपा करे, सभी प्यार के साथ इस जीवन को जीते चले जाएं और सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।